जय हिंद दोस्तों। तो फिर से मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रुप में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं मन निषेध कछपाल एवं सालक सिपाही पे सेट 13 जो आप लोग देख रहे हैं। उससे पहले जो हमारा यूट्यूब पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो अब अगला वीडियो नहीं देखे हैं, जो पिछला वीडियो, तो वे देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग सेट 13 करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम लोग। तो दोस्तों 1 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत अभियान किस भारतीय राष्ट्रीय पर्व पर मनाया जाता है? ए में ऑप्शन दिया है स्वतंत्रता दिवस पर, की गणतंत्र दिवस पर, की नववर्ष पर, की गांधी जयंती पर। तो स्वतंत्र भारत अभियान कब मनाया जाता है? मतलब तो ये मनाया जाता है जो हमारा गांधी जयंती पर। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि धार्मिक नेता और समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती का आह्वान क्या था? तो ये जो हमारा आह्वान था ये क्या था? सुधार या विघटन की जागो और उठो, जाति भेद का अच्छेद, वेदों की ओर लौटो। तो ये टू का जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा डी, वेदों की ओर लौटो। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि तंजावुर शहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट द्वारा कराया गया था? विजय विजय विजयालय चोल द्वारा, प्रांत चोल प्रथम द्वारा, राजा राजा चोल प्रथम द्वारा, कि कुलोत्तुंग चोल प्रथम द्वारा। तो जो हमारा 3 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए, विजयालय विजयालय विजय विजयालय चोल द्वारा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के सत्र बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? कौन करता है? अनुच्छेद 85 की, अनुच्छेद 70 की, अनुच्छेद 75 की, अनुच्छेद 72। तो जो हमारा 4 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अनुच्छेद 85। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा महात्मा गांधी के नेतृत्व में खेड़ा सत्याग्रह डॉट डॉट का एक किसान आंदोलन था। तो कहाँ था? बंगाल में था, महाराष्ट्र में था, बिहार में था, गुजरात में था। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा 5 का जो आंसर हो जाएगा हमारा डी, गुजरात में। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि तावंग मठ किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? एक कह रहा है हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, कि अरुणाचल प्रदेश में, कि मणिपुर में। तो तावंग मठ किस राज्य में स्थित है? तो ये 6 पे हमारा आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने डॉट डॉट के माध्यम में कैबिनेट मिशन योजना को आविष्कार कर दिया। कब किया था? तो 7 के जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 1946 में। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा संविधान के अनुच्छेद 161 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? 8 का ऑप्शन दिया है कि राज्यपाल का क्षमादान का अधिकार, कि राष्ट्रपति का अध्यादेश बनाने का अधिकार, राष्ट्रपति का न्याय न्याय निषेधाधिकार, राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी राष्ट्रपति का अधिकार। तो जो हमारा 8 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए, राज्यपाल का क्षमादान का अधिकार। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लांगउड शोला रिजर्व वन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, की तमिलनाडु, की महाराष्ट्र, की गुजरात। तो जो हमारा 9 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा तमिलनाडु में। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 10 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त जी की है? कौन सी है? तो ये जो हमारा 10 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी, इनमें से सभी। उसके बाद 11 नंबर देखेंगे। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मैथिली शरण गुप्त की कविताओं का मूल स्वर है। इसमें से मतलब स्वर मतलब किस मतलब किसमें गाते हैं? तो जी 11 का हमारा आंसर हो जाएगा इस राष्ट्रीय जागरण। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि तमस शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तमाश है, प्रकाश है, रस्सी, अंधकार है। तो जो 12 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी,
अंधकार, अंधकार। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर जो हमारा क्वेश्चन करा है, सी का मान ज्ञात कीजिए कि द्विघात समीकरण। तो ये जो हमारा मैथ है, इसका डिस्कशन करने में हम लोग का टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 13 का वो हो जाएगा हमारा सी -209। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन करा है 53 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। तो ये भी जो हमारा मैथ है उसका आंसर बता देते हैं। 14 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी 212। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। तो दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक से स्मार्ट वॉच सेट या अंकित मूल्य भी इसका 16 का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा डी 252 होगा। उसके बाद हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वृक्क शारीरिक क्रिया विज्ञान में नेफ्रॉन का कौन सा खंड मूत्र को संदर्भित करने वाले प्रसरणी प्रवणता को उत्पन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो जो हमारा 16 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी इनले कार्ड। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि अवक्षेपण अभिक्रिया के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। दो स्वच्छ विलयनों का मिलने पर ठोस द्रव्यमान अलग हो जाता है। यह हमेशा 80 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कि जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। दो स्वच्छ विलयनों को मिलने पर ठोस द्रव्यमान अलग हो जाता है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तत्वों का तत्व तत्वों Na सोडियम Na Si क्लोरीन MgAl अमोनियम को उनके आधात्मिक गुणों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो 18 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 18 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18 का 20 सोडियम Na 11 मैग्नीशियम G 12 उसके बाद अमोनियम 13 उसके बाद क्लोरीन Cl 17 होता है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में मूत्र निर्माण का उद्देश्य क्या है। हृदय में आने वाला शुद्ध रुधिर को साफ करना, मूत्राशय को खाली करना, फेफड़े में रुधिर से CO2 को हटाना, रुधिर में अस्पष्ट उत्पादों का निस्पंदन। उसके 19 के जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी रुधिर से अस्पष्ट उत्पादों का निस्पंदन। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि ध्वनि तीव्रता का ऐसा मात्रा बोल रहा है। ध्वनि तीव्रता का ऐसा मात्रा निम्नलिखित में से कौन है। वाट है कि पास्कल है कि वाट प्रति वर्ग मीटर है कि मीटर प्रति सेकेंड है। तो जो आप लोग जान रहे होंगे 20 के जो आंसर हो जाएगा तो हो जाएगा वाट प्रति वर्ग मीटर। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन का रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से। तो जो 21 का हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए जा जादव पाइन। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू धर्म की प्राचीनतम पवित्र पुस्तक ऋग्वेद की रचना किस भाषा में की गई है। वैदिक पाली में, वैदिक संस्कृत में, हिंदी में, देवनागरी में। तो जो हमारा 22 का आंसर हो जाएगा हो जाएगा वैदिक संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में। तो 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अनामुडी, डोडा बेटा, गुरु शिखर, माउंट आबू। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जो है देश के जो हमारा आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितम में सुंदरकांड के बाद कौन सा कांड आता है। सुंदरकांड के बाद कौन सा कांड आता है। तो 24 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लंका लंका कांड, डी हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, देखिए आप लोग, नौवीं संशोधन अधिनियम 1960 ने किस देश के साथ समझौता के कारण भारतीय क्षेत्र में संयोजन किया। तो जो हमारा 25 का आंसर हो गया वो है नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। 25 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाकिस्तान। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कानपुर में विद्रोह को दबाने का कार्य करने वाला ब्रिटिश अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। कौन था। तो जो 26 का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी सर कॉलिन कैंपबेल। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन चलेंगे।
तो दोस्तों 27 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत के 8 प्रमुख उद्योगों में शामिल नहीं है। इसमें से कौन सा उद्योग है जो प्रमुख उद्योग जो भारत के 8 प्रमुख उद्योगों में शामिल नहीं है। तो जो हमारा ऑप्शन बोल रहा है सीमेंट, कोयला, वस्त्र, उर्वरक, इसमें से कौन सा जो शामिल नहीं है। 227 जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वस्त्र उद्योग शामिल नहीं है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय आर्थिक इतिहास में वर्ष में से कानून महत्वपूर्ण है क्योंकि यह डॉट डॉट की शुरुआत का प्रतीक है। तो जो हमारा 28 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए आर्थिक सुधार और उदारीकरण। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1909। जो 29 का हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी भारत सरकार अधिनियम 1858। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह वह कार मेरी है वाक्य में कौन सा कारक का प्रयोग है। वह कार मेरी है वाक्य में कौन सा कारक मतलब कौन सा कारक है। संप्रदान कारक, संबंध कारक, कर्ता कारक, अपदान कारक। तो जो 30 का जो हमारा आंसर हो जाएगा हो जाएगा हमारा संबंध कारक। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि तुलसीदास ने निम्नलिखित में से किसका वर्णन गीतावली में किया है। तुलसीदास ने निम्नलिखित में से किसका वर्णन गीतावली में किया है। कृष्ण को, राम का, सदर्भ का, अशोक का। 31 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राम का। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखें। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आप लोग देख रहे होंगे। 32 नंबर जो हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि निर्मल का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। अभद्र है, विषम है, मलिन है, कोमल है। तो 32 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी 32 का सी मलिन। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि चार संख्या और यदि चार संख्या का औसत 40 है तो चार संख्याओं से तीन संख्याओं, ये मैथ डिस्कशन करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो 33 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी 23। उसके बाद 34 का आंसर जो हमारा हो जाएगा 34 का जो हमारा आंसर बता दे रहे हैं आप लोग को। 34 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो है 9125। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 35 नंबर भी हमारा जो मैथ है उसको 35 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 875। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन करा है हमारा 36 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है वायु में लंबे समय तक उद, उदासन में से सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है या निम्नलिखित में से किसके बनने के कारण होता है। जो हमारा 36 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी Ag2S। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन करा है हमारा प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें से जो सही नहीं है तो जो हमारा 37 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भी यह केवल नाभिकीय आवेश पर निर्भर करता है। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन करा हमारा एरोसोल नोदकों और वातानुकूलन प्रणालियों में उपयोग के लिए औद्योगिक उत्पादन का प्रमुख उत्पादक कौन सी गैस है। ऑक्सीजन, मीथेन, फ्रेरॉन 12, कार्बन मोनोऑक्साइड। जो 38 का जो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेरॉन 12। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन एक धातु ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। यह ऑक्साइड निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। NO2, MgO, Al2O3, P2O5। जो 39 का हमारा आंसर होगा Al2O3। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले हमारा जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो आगे चलते हैं हम लोग। 240 नंबर क्वेश्चन करा है दो वृत्ताकार कुंडली ए और बी जो हमारा मैथ है। जो 40 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन करा है स्थिर अनुपात में नियम के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों को कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमानों के बराबर होता है। बराबर होता है। ऊर्जा का निर्माण नहीं बराबर तो नहीं। ऊर्जा का निर्माण या उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है, केवल उत्क्रांति किया जा सकता है। उसके बाद तो ये भी गलत स्थिर आयतन पर गैस दाब उसे तापमान के अनुक्रमाती होता है। ये भी गलत हमारा किस लिए
किसी दिए गए रासायनिक यौगिक के में हमेशा उसके घटक तत्व द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात होता है। ये जो हमारा सही है। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1991 में आर्थिक सुधारों के एक भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी नीति शुरू की गई थी। जो हमारा 42 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, निजीकरण। निजीकरण। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन करा है दक्षिण भारत में चोल राजवंश के शासन काल अवधि डॉट डॉट थी कितना ईस्वी शताब्दी में थी। तो 43 जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9वीं से 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन का है 9 अगस्त 1942 को अरुण आसफ अली ने किस स्थान पर निडरता पूर्वक भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज फहराया था। तो कहाँ फहराया था। तो 44 का हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, गोलियां टैंक मैदान बॉम्बे में। गोलियां टैंक मैदान बॉम्बे में। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लूप पावनों से प्रभावित है। कौन है। पूर्वी तट, थार मरुस्थल, सुंदरबन डेल्टा, मेघालय पठार। तो जो हमारा 45 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी, थार मरुस्थल। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 46 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण हेतु प्रावधान प्रावधान किए गए हैं। 7वीं अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 4थी अनुसूची में। तो जो हमारा 46 का आंसर हो जाएगा बी, 5वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत में प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण मुख्यतः किस क्षेत्रों में होता है। तो तृतीय क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में कि चतुर्थ क्षेत्र में कि द्वितीय क्षेत्र में। तो जो हमारा 47 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 47 का आंसर हो जाएगा हमारा प्राथमिक क्षेत्र में। बी हो जाएगा आंसर सही। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, केरल। तो जो हमारा 48 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा असम में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। चलिए उसके बाद हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे। सुकुमार सेन। हाँ ये तो सुकुमार सेन ही होंगे। ए नंबर आंसर हो जाएगा सही। तो 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतेंदु युग किस काल को कहा जाता है। 50 पे जो क्वेश्चन करा है भारतेंदु युग किस काल को कहा जाता है। ऋषि काल के, भक्ति काल के, आधुनिक काल के, प्राचीन काल के। जो हमारा आंसर होगा वो जगह सी, आधुनिक काल के। तो चलिए दोस्तों आगे वीडियो हम लोग चलते हैं। उससे पहले हम लोग हमारा जो चैनल नहीं सब्सक्राइब किए वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन करा है गुड़ गोबर करना मुहावरे का अर्थ क्या है। गुड़ गोबर करना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो जो सब लोग सत्यानाश कर देना, सत्यानाश कर देना। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन करा है ही, ये इंग्लिश है इसका हम आंसर बता देते हैं आपको। तो 52 जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन आएगा यहाँ पे। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन करा है हमें काम को 30 दिनों में पूरा कर सकती है हेमा। तो ये जो मैथ है इस पर जो 53 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी, 55/3। उसके बाद 54 के भी हम आंसर बता देते हैं। 54 का आंसर हो जाएगा हमारा 54 का सी। उसके बाद 55 का भी बता देते हैं। 55 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, -7। उसके बाद हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है। ए में बैंगन, पालक, टमाटर, मक्का। तो जो हमारा 56 के जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 56 के जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पालक। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन करा है समूह 14 का इनमें से कौन सा तत्व एक उपधातु है। इनमें से उपधातु कौन है। तो जो हमारा 57 का आंसर हो जाएगा ये जी हो जाएगा, गैलेनियम। उसके बाद हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि धात्विक के अभिलक्षण की अवर्त पार्वती के प्रवृत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो हमारा 58 का आंसर हो जाएगा हो जाएगा हमारा ए, धात्विक अभिलक्षण आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ता है। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन का रहा हमारा 59 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लाल फास्फोरस के लिए गलत है। लाल फास्फोरस के लिए गलत है। तो ये जो हमारा 59 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, जो हमारा 59 के जो हमारा आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, एस सी एच टू के
कार्बन डाइसल्फाइड में विलय है। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नीलबन के संबंध में सही है। तो जो 60 का हमारा आंसर हो जाएगा वो नीलबन एक विषमांगी मिश्रण है, यही वाला सही हो जाएगा। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन करा हमारा। 61 नंबर क्वेश्चन करा अनुसूचित जाति के मतदाताओं के लिए कितनी संसदीय सीटें आरक्षित है। तो 61 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी 84 सीट। उसके बाद 62 का क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन करा है कावेरी नदी भारत के किन राज्यों से होकर बहती है। कावेरी नदी किस राज्य से होकर बहती है तो आप लोग तो जानते होंगे। 62 का जो हमारा आंसर हो गया तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच से। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 63 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि इंग्लैंड में इंग्लैंड में महिलाओं को वैक्स मतदान का अधिकार किस वर्ष मिला था। 1918 में, 1919 में, 1995 में, 1928 में। तो जो हमारा 63 के जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1928 में। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन देख रहा है, कह रहा है कि काकरपारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, गुजरात में। तो 64 का हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात में। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन देखिए। दोस्तों 65 नंबर क्वेश्चन है, भारत में केंद्र में कांग्रेसी सरकार कब बनी थी। देखो कब बनी थी, जो 65 का हमारा आंसर हो जाएगा 1977 में। उसके बाद बोल रहा है पूर्वी मध्यम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो 66 का हमारा आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हाजीपुर में, ये हो जाएगा। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन का है, रेशम के धागे के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़े के पालन के रूप में किया जाता है। रेशम उत्पाद, जलीय कृषि, मधुमक्खी, मछली पालन जो हमारे 67 का आंसर हो जाएगा रेशम उत्पादन। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है। नागालैंड, असम, मध्य प्रदेश, केरल। 68 के जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में कौन सा खाद्य उद्योग प्रमुख है। तो 69 के जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी, अजान आधारित उद्योग। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन हम लोग आंसर बता दें। 70 के जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। उसके बाद 71 के जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 71 के ए हो जाएगा। उसके बाद 72 नंबर का जो हमारा आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा 72 का ए हो जाएगा। उसके बाद 73 का भी जो हमारा जो मैथ है इसको हम आंसर बता देते हैं आप लोग को। 73 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 19.0 किलोग्राम। उसके बाद 74 का जो हमारा क्वेश्चन कर रहा है उसका जो हमारा आंसर हो जाएगा 74 का वो हो जाएगा हमारा डी, 2 हो जाएगा। उसके बाद 75 का हमारा जो क्वेश्चन कर रहा है वो रीजनिंग है। 75 का क्वेश्चन जो हमारा कर रहा है उसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। उसके बाद 76 का जो हमारा क्वेश्चन कर रहा है वो कह रहा है क्या कि हाइड्रोजन अणु का नाभिक किस में बना होता है। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किस में बना होता है। तो इसका जो आंसर होगा केवल एक प्रोटॉन में। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। 77 नंबर के समांतर क्रम संयोजन 4 ओम, 8 ओम, 6 ओम, 3 प्रतिरोध। तो जो हमारे 77 के जो हमारा आंसर हो जाएगा वो है रीजनिंग। इसका आंसर जो होगा हो जाएगा एक। उसके बाद 78 नंबर बोल रहा है कि संयुक्त सामान्य बंडल को क्या परिभाषित करता है। जो हमारा 78 का आंसर हो जाएगा जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर उपस्थित होते हैं। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा माइटोसिस के सूत्री विभाजन का प्रथम चरण को इंटरफेस को के एस और G2 अवस्थाओं का अनुसरण करता है। तो जो हमारा 79 का आंसर हो जाएगा हो जाएगा प्रोफेज डी। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन का है 0.01 सेकेंड की अवधि वाली ध्वनि तरंग की आवृत्ति डॉट डॉट होती है, कितनी होती है। तो हमारा 80 का आंसर हो जाएगा 100 हर्ट्ज। उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन करा है किसी गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता था।
जो हमारा आंसर हो जाएगा 81 का, फिर हो जाएगा हमारा सी लॉ डलहौजी। उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 82 नंबर के क्वेश्चन का रहा हमारा, समाजवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता है? समान, किसान, राजा, कमी। कमी तो जो हमारा 82 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जो हो जाएगा हमारा 82 का हो जाएगा राजा। उसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, लिंग अनुपात। जो हमारे 83 का जो हमारा आंसर हो जाएगा, जो हो जाएगा हमारा डी, लिंगानुपात। उसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन का है, विधान परिषद की स्थापना को भारत के संविधान के अनुच्छेद डॉट डॉट में परिभाषित किया गया है। तो जो हमारा 84 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ये 1969। उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि बिहार के किस मुख्यमंत्री का नाम लंदन के प्रतिष्ठित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में किया है? दर्ज किया। नीतीश कुमार, राबड़ी देवी, कर्पूरी ठाकुर, श्री कृष्ण सिंह। तो जो 85 का हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीतीश कुमार। उसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन का रहा है, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो 86 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। ये जो हमारा क्वेश्चन है वो है करंट अफेयर वाला। उसके बाद 87 नंबर के जो क्वेश्चन का रहा है, दिसंबर 2025 में किस संस्था को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? इसे तो जो 87 का हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, नुमागढ़ी रिफाइनरी लिमिटेड। उसके बाद 88 क्वेश्चन नंबर देखिए, 4 दिसंबर 2025 के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किस देश की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आया था? जो हमारा 88 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, भारत में आए थे। और 89 का आंसर क्वेश्चन बोल रहा है कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो हमारा 89 का आंसर होगा विवेक विवेक चतुर्वेदी। उसके बाद 89 के बाद 90 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। तो दोस्तों 90 नंबर क्वेश्चन का है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सनसेट गिवन बिलो, डू नॉट फल्क फ्लावर्स। जो हमारा 90 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी, लेट्स फ्लावर नोट बी पल्केड। उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन होगा क्या है, से इसका ही शेडेड डॉट डॉट। जो हमारा भराएगा 91 का हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी, बाय डिनेट डिंट ऑफ। उसके बाद 92 नंबर जो हमारा क्वेश्चन कर रहा है उसका आंसर जो हमारा हो जाएगा, ही सेड टू हिज टीचर गुड मॉर्निंग सर। तो जो हमारा 92 नंबर का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी। उसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 93 नंबर क्वेश्चन के जो हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो रीजनिंग पूछा है यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे 93 नंबर हो जाएगा वहाँ पे 444। उसके बाद 95 नंबर पे जो पूछ रहा है उस शब्द का चयन कीजिए जो नीचे गए शब्दों का संबंध का सबसे अच्छा निवारण। जो हमारा 95 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी। उसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि छोटी आंत के अवशोषण क्षेत्र में बढ़े हुए अंगुलीनुमा प्रवर्धन क्या कहलाते हैं? तो जो हमारा 96 नंबर के आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी, अंकुर। उसके 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जंतुओं के वर्गीकरण में संगठन का उच्चतम स्तर कौन सा है? जो 97 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस पोषक तत्व की कमी का प्राकृतिक एवं अंशीकरण क्षमता की कमी से सीधा संबंध है? जो 98 नंबर क्वेश्चन कर रहा है उसका आंसर हो जाएगा हमारा आयरन। उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लेंस से 48 सेंटीमीटर की दूरी पर समान आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। लेंस का प्रकार और उसके फोकस दूरी बताएं। तो जो हमारा 99 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन का रहा हमारा, 100 नंबर क्वेश्चन का रहा है, अनुप्रस्थ तरंग में डॉट डॉट होते हैं जो एक चक्र में बनाते हैं। तो जो हमारा 100 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, एक शिखर और एक ग्रह। चलिए दोस्तों आज यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो दोस्तों आज जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज यहीं तक, जय हिंद जय भारत।